वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीसुर रहमान। न्यूज़ 24 की खुसूसी पेशकश रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार। आज इस उन्वान के तहत हमें बात करनी है। हमारे रूबरू हैं हजरत मौलाना कलीम रजा शमशी, जो खतीब व इमाम हैं गौसिया इस्लाही मस्जिद कमरट्टी के। मौलाना साहब, थोड़ी सी हमें ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे ऊपर साया फगन है, इसकी फजीलत क्या है? वाइटल न्यूज़ 24 पर माह रमजान की खास पेशकश रमजानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार को पेश किया है लच्छा सेवइयों का एक अनोखा सेंटर मजहर स्वीट्स ने। कम्युनिटी में मौजूद मजहर स्वीट्स से होलसेल और रिटेल प्राइस पर मखसूस डिस्काउंट के साथ लच्छा सेवइयों की खरीदारी करके अपने चाहने वालों तक ईद की खुशियों को पहुंचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नूरिन अरवार व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं वाइटल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये नेक काम जो ये कर रहे हैं, ये इस्लाम की तशहीर कर रहे हैं, नेक बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हुए चार मिसरों से मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि माह अकरम चला सबसे कहता हुआ, वक्त जाने का आए तो मैं क्या करूं। माह अकरम चला सबसे कहता हुआ, वक्त जाने का आए तो मैं क्या करूं। बोला सायम यही सब समझता हूँ मैं, दिल समझ ही ना पाए तो मैं क्या करूं। और जब न आया नज़र चांद 29 का, जब न आया नज़र चांद 29 का, ईद के मुंतज़िर से फलक ने कहा, रोज़दारों के रुख की चमक देखकर चांद चेहरा छुपाए तो मैं क्या करूं। हज़रात गिरामी, रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें ख़ास उतरती हैं। रमज़ानुल मुबारक में पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा जो है मग़फ़रत का है, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। ये वो अशरा है, दूसरे अशरे में हम और आप गुज़र रहे हैं और तीसरे अशरे में दाखिल होने के लिए हम और आप तैयार हैं। ये वो अशरा है जिस अशरे में अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़रत फरमाता है, और मग़फ़रत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ानुल मुबारक जो हमें दिए हैं इनाम के तौर पर, अल्लाह तबारक व तआला इसमें फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालो तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। और रोज़ा एक जद्दोजहद है, एक प्रैक्टिस है। किस चीज़ के लिए? ये अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिस है। रोज़ा एक जद्दोजहद है। सौम का लगवी माना होता है रुक जाने के, यानी हर उस चीज़ से जो चीज़ हमारे लिए हलाल है लेकिन रब की रज़ा की खातिर हम उस चीज़ के लिए रुक गए हैं, यानी खाना पीना हमारे सामने हलाल चीज़ मौजूद है, फिर भी हम उन चीज़ों से अपने आप को रोक रखे हैं, ये रब की रज़ा हासिल करने के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने झूठ, गीबत, चुगली से अपने आप को ना बचाया उसको फ़ायदा ही नहीं कि वो भूखा रहे। यानी रोज़ा भूख का नाम नहीं है, भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाम है तकवा और परहेज़गारी का, मुत्तकी बनने का। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतें आईं और आने के बाद अल्लाह के हबीब ने कहा कि ये सामने चीज़ें रखी हुई हैं, आप इसे खा लें। उन दोनों औरतों ने कहा कि हम तो रोज़ा रखे हुए हैं, हम कैसे खा लें, हमने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने वाकई रोज़ा रखा हुआ? तो उन औरतों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुबह से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने फला जगह पर बैठकर दूसरे की गीबत ना की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसने अपने भाई की गीबत की, गोया कि उसने मुर्दार भाई का गोश्त खाया, तो जिसने मुर्दार का गोश्त खाया उसका रोज़ा कैसे हुआ। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम रोज़ा रखें तो झूठ से, गीबत से, चुगली से अपने आप को बचाए रखें। मौलाना साहब, चूँकि तीसरे अशरे की आमद है, तीसरे अशरे में एक बहुत ही अहम सुन्नत जो हम अदा करते हैं वो है एतकाफ़ की।
इत्तिकाफ की क्या फजीलत रही है और इसका क्या हुक्म आया है? वैसे तो एतकाफ़ की बड़ी फ़जीलतें हैं। एतकाफ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर इंसान करता है। अल्लाह की रज़ा की खातिर मस्जिद में आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना ये सुन्नत मौक़दा है। और एतकाफ़ करने वाले जो एतकाफ़ करते हैं ये रब की रज़ा, खालिस रब की रज़ा के लिए, क्योंकि एतकाफ़ करने वालों को आखिरी अशरे में ताक रातें भी मिलती हैं जिसे हम शब क़द्र के नाम से जानते और पहचानते हैं। बहुत से मुहद्दिसीन कराम ने जो फरमाया है कि ताक रातें यानी 21, 23, 25, 27 और 29 की ये ताक रातें हैं। ताक रातें क्योंकि बदलती रहती है, इस वजह से जो एतकाफ़ में बैठते हैं उन्हें ये बेनिफिट और फ़ायदा होता है कि तमाम ताक रातों में अल्लाह की इबादतें वो सही तौर पर कर पाते हैं। ये एतकाफ़ जो आखिरी अशरे में करते हैं ये सुन्नत मौक़दा है। अगर मोहल्ले के जिस इलाके में मस्जिद है उस इलाके की कोई भी शख्स अगर एक आदमी भी बैठ जाता है तो तमाम तर लोग गुनहगार होने से बच जाते हैं। अगर एक शख्स भी नहीं बैठता है तो तमाम तर लोग गुनहगार होते हैं, क्योंकि ये सुन्नत मौक़दा है। ख़वातीन के लिए कहाँ तक हुक्म है एतकाफ के लिए? एतकाफ़ जैसे मर्द करते हैं वैसी औरतें भी करेंगी, लेकिन मर्द हजरात जो है रमज़ानुल मुबारक की यानी 20 रमज़ानुल मुबारक को असर के बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाएं और वो एतकाफ़ करें, और औरतें घरों में मखसूस जगह पर एतकाफ़ करें और अपना पूरा ख्याल रखें कि मखसूस जगहों पर वहाँ पर किसी की पहुँच ना हो, बातें हों तो दीन की बातें हों, कुरान की तिलावतें हों। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।